हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। ये पहला पार्ट है। इसके बाद मैं आपको एक और पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा इससे रिलेटेड, जिसमें मैं आपको प्रॉफिट प्रियोर के एडवांस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मतलब इस टॉपिक को हम 2 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट है जहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। इसमें हम समझेंगे कि प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इसकी स्टेप्स क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एक हम बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम इस वीडियो को चालू करते और समझते कि क्या होता है मीनिंग ऑफ प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। तो एक सिंपल सी बात, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता है तो ये टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं पता तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग क्या होता है। आपने कंपनी की जो फॉर्मेशन की स्टेजेस होती है, मतलब कंपनी कैसे बनती है, इसके बारे में जाने होंगे। तो उसी में एक स्टेप होती थी इनकॉर्पोरेशन। तो वही है यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है इनकॉर्पोरेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समामेलन अवस्था। तो एक सिंपल बात, अगर आपको इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग भी नहीं पता होगा तब आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे मैंने कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन क्या होता है ये मैंने डीप में बताया हो। उसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाना, वहाँ पे कंपनी लॉ करके लिखा होगा, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। तो जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो कंपनी की फॉर्मेशन का एक स्टेज है, एक अवस्था है जहां कंपनी बनाई जाती है। मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंप्लीटली बन जाती है कंपनी। तो प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन इज ए प्रॉफिट और लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। मतलब उस इनकॉर्पोरेशन होने तक का पहले का जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसी हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे। इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, इज नॉट लीगली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है उसे हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि एक कंपनी का जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि हम कंपनी कब बनी बोलते हैं, उसका एग्जिस्टेंस कब आता है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। और प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग ही क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बनने की ही है, पर उसके पहले का प्रॉफिट हम कैसे बोल दें कि वो कंपनी का प्रॉफिट है। तो इसलिए उस कैपिटल से, मतलब हम अपने कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करते, बिकॉज क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं होता उस समय। प्रॉफिट अर्न आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जो इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद का प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, और उससे ही हम अपना क्या डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो अगर मैं इसकी आपको एक छोटी सी समरी बताऊं तो आप इतना याद रखना कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट मतलब हो जाएगा हमारा प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन, जिसे हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, और इससे डिविडेंड नहीं दिया जाता। दूसरी बात ये कि जो इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट होगा उसे बोला जाएगा प्रॉफिट पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट जिसे हम बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, और इसी में से डिविडेंड दिया जाता है कंपनी में। आई होप सो कि आपका इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है। तो हम जानते हैं कि पीरियड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि टाइम से बोलता है। द पीरियड बिफोर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड क्या कहलाता है हमारे लिए, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड क्या कहलाएगा हमारे लिए, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और इनकॉर्पोरेशन के बाद का मतलब कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, समामेलन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, उसके बाद का जो पीरियड कहलाएंगा वो क्या कहलाएंगा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये टर्म जो है, ये वर्ड्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड बताने का रीज़न ये है कि क्योंकि यही आगे हमारे क्वेश्चन में आने वाले हैं। तो एक सिंपल बात, इनकॉर्पोरेशन के पहले का टाइम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और इनकॉर्पोरेशन के बाद का टाइम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। आगे बढ़ते हैं हम कि स्टेप कि किस तरीके से हम प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन को कैलकुलेट करें। 2 स्टेप्स होती है, मेनली बहुत आसान सी होती है। पहला आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाला है। पूरे पीरियड्स का आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा आपको 2 रेशियोज को कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल ही बेसिकली रेशियोज होते हैं।
फर्स्ट जो रेशियो होता है हमारा टाइम रेशियो, और जो सेकंड होता है वो होता है हमारा सेल्स रेशियो। थोड़ा सा हम एक बेसिकली हम मान लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है। उसी बेसिस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है वो 3 महीने है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड 9 मंथ है। तो अगर मैं आपको पूछूं टाइम रेशियो क्या हुआ तो आप आराम से बता सकते हो। तो 3 महीने प्री के गए, 9 महीने पोस्ट के गए, मतलब अगर इनका रेशियो निकाले जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे वो होगा हमारा 1:3। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, हम अपना टाइम रेशियो निकालते हैं। और सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सेल्स रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन रह सकता है या फिर हमारे लिए उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रहेंगी, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। जो प्री ड्यूरेशन का सेल होगा वो प्री सेल कहलाएगा, और जो पोस्ट ड्यूरेशन मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद का सेल होगा वो कहलाएगा हमारे लिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल। तो हम इसे हम आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करने क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके डिस्प्ले में शो हो रहा है। लॉयन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2014 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर हैप्पी विथ एज सेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। The accounts of the company were closed on 31 मार्च 2015। मतलब एक लॉयन नाम की कंपनी है लॉयन लिमिटेड, जिसने क्या किया इनकॉर्पोरेशन किया है आपका 1 अगस्त को किया है, और उन्होंने एक रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया है जो कब से चल रहा था आपका 1/4/2014 से चल रहा था, और उनके जो अकाउंट्स क्लोज होने का टाइम है वो हमारा है 31 मार्च 2015। तो हमने बोले थे कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड यानी क्या और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड यानी क्या। इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब हमारा अगस्त में इनकॉर्पोरेशन हुआ है, और उसके पहले का पीरियड मतलब हमारा 1 अप्रैल 2014, मतलब 1 अप्रैल 2014 से लेके 1 अगस्त 2014 तक का जितना भी पीरियड है, मतलब हमारे 4 महीने, ये हो जाएंगे हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। आगे बात करें हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड, मतलब हमारा इनकॉर्पोरेशन अगस्त में हुआ है और हमारे बुक्स जो क्लोज होती है वो होती है हमारी 31 मार्च 2015 को, मतलब हमारा 1 अगस्त से लेके 31 मार्च 2015 तक का पीरियड, मतलब हमारे 8 मंथ हमारा हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हम इसी ही ओवरली बेसिस पे टाइम रेशियो में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 4 महीने प्री के हो गए, 8 मंथ हमारे पोस्ट के हो गए, तो हमारा रेशियो जो आएगा वो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। हम आगे से प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देख ही लेंगे। आगे पढ़ते हैं हम। द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर, जो इस साल के जो फर्स्ट 4 मंथ होंगे उनके लिए डाटा दिया है, वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग ईच मंथ रिमेनिंग 8 मंथ। मतलब जो हमारे साल के फर्स्ट 4 मंथ होंगे वहाँ पे हमारा जो सेल होगा वो ट्वाइस होगा, मतलब डबल होगा, और एज कंपेयर टू रिमेनिंग 8 मंथ। 8 मंथ में हमारा सेल मान के चलो x है, तो हमारा 4 मंथ में, पहले 4 मंथ में हमारा जो सेल होगा वो हो जाएगा ट्वाइस का मतलब डबल, मतलब 2x हो जाएगा। क्वेश्चन ने हमें वही बोला है, कैलकुलेट टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो फॉर पोस्ट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो देख लेते हैं आंसर। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आंसर लिखा है आपके पास। टाइम रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड लिखा है आपके पास। मैंने आपको बताया था कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड तो 1 अगस्त 2014 होना चाहिए, हाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, से लेके मतलब उसके पहले का पीरियड 1 अप्रैल 2014 टू 1 अगस्त 2014, 4 मंथ हो जाएंगे आपके। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे फिर से मिस्टेक आई है, 1 अगस्त 2014 टू 31 मार्च 2015, ये हो जाएगा हमारा 8 मंथ हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्री में हमारे 4 महीने गए और पोस्ट में हमारे गए 8 मंथ, तो हमारा टाइम रेशियो जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 1:2। सेल्स रेशियो की बात करें हम तो सेल्स रेशियो में उसने फर्स्ट 4 मंथ का सेल बोला था टॉयज है, इसलिए हमने कैरिड किए कि हमारे फर्स्ट 4 मंथ में हमारा सेल 2x होगा, तो ऐसा हमारा 8x आ गया। और बाकी बचे इसमें हम मानेंगे कि हमारा सेल जो था वो x था, मतलब वो हमारा हो जाएगा 8x। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में भी हमारा सेल 8x हो रहा है, हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में भी हमारा सेल कितना हो रहा है 8x हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा सेल्स रेशियो क्या है, हमारा 1:2 है। आई होप सो कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो ये आपको समझ में आ गया हूँ।
थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाता रहूं। इसे सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसका बेनिफिट वो ले सके। और फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें, तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए मेरे से तो आप उसे भी मेंशन ज़रूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।